नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है राजयोग, पार्ट सेकंड। मैं शुरू में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ राजयोग से मेरा आशय यह नहीं है कि आप राजा बनने जा रहे हैं, कि मैं किसी एक खास विशेष योग की बात कर रहा हूँ जो हमें राजा बनाएगा। ना, मैं एक ऐसे योग की बात कर रहा हूँ जो कुछ खास है, विशेष है, जो इशारा करता है कि हमारी ज़िंदगी में धन का आगमन होगा, हमें संपन्न बनाएगा और आर्थिक स्तर पर हमारे पास किसी बात का भाव नहीं होगा। हमारी हथेली पर रेखाओं, पर्वतों और शुभ चिन्हों के संयोग से कुछ विशेष योग बनते हैं जो इशारा करते हैं कि आर्थिक स्तर पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उन्हीं कुछ योगों की बात कर रहे हैं हम लोग, वही हैं राजयोग। आज पार्ट सेकंड। क्या नाम दें जो आपको अच्छा लगे? यूनिवर्सल योग, ब्रह्मांड योग, जो भी आपको अच्छा लगे नाम दीजिए। बात बस परिणाम की। परिणाम यहाँ पर बड़े अद्भुत हैं, बड़े चमत्कारिक हैं। एक तरफ तो आदमी मेहनत कर करके मरा जा रहा है, दूसरा ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता, उसके पास भगवान पर फाड़ के दे रहा है, क्योंकि उसके हाथ में ऐसा दुर्लभ राजयोग है कि बिना ज़्यादा हाथ पैर चलाए उसके पास पैसा बरस रहा है, लक्ष्मी आ रही है। कैसे होता है आइए जानिए। देखिए, ये हमारा शुक्र पर्वत, यह वेल डेवलप्ड होना चाहिए। ये हमारा ल्यूनो चंद्र पर्वत, यह भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए। और चंद्र पर्वत पर एक रेखा और इस रेखा से एक रेखा निकले और शुक्र पर्वत पर पहुंच जाए। अब ये चंद्र पर्वत की रेखा से ही ये रेखा निकली है। अब चंद्र और सूर्य का आपस में संगम हो गया, मिश्रण हो गया, मिलन हो गया, और इनका संगम है ना, वो बड़ा अनोखा अनूठा है। यहाँ से रचनात्मकता, कल्पना, क्रिएटिविटी, और यहाँ पर कलात्मकता तो है, कला प्रेम तो है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है भौतिकवाद, कामुकता, भोग। जहाँ पर वो कल्पना में रचित होंगी, लेकिन यहाँ कल्पना में रचित नहीं होंगी, बल्कि उनका भोग होगा। और कौन भोग पाएगा? जिसके पास संपन्नता होगी, हैसियत होगी। तो जब ऐसा मिलन हो जाए तो आदमी की जो चॉइसेस होती हैं वो भी एपिक्योरियन, और जो भोग होते हैं उन भोगों को भोगने के लिए खूब संपन्नता भी होती है। ये पहला लक्षण। आगे चलिए, चलो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। चंद्र पर्वत से एक रेखा निकले और सीधी ऊपर चली जाए। ये हमारा बुद्ध पर्वत, मरकरी माउंट, वेल डेवलप्ड, और हमारा ल्यूनर भी वेल डेवलप्ड। तो चंद्र पर्वत का संगम हुआ मरकरी से, और साथ ही विनस से एक रेखा निकले और चंद्र पर्वत पहुंच जाए। अब 3 पर्वतों का संगम हो गया। यहाँ से व्यापार, व्यवसाय, प्रॉस्पेरिटी,
यहाँ से क्रिएटिविटी और यहाँ से भोग, तो पैसा कमाया जाएगा। तो पैसा कमाने के अद्भुत आइडिया यहाँ से आएंगे और जो संपन्नता आएगी यहाँ से भोगी जाएगी। बिल्कुल राजसी जीवन, वैभवपूर्ण जीवन, ये भी एक योग है, राजयोग का। आगे चलिए, तो इसको बताते हैं। जितनी भी उंगलियां हैं उनके नीचे, मान लो ये अपोलो, ये सैटर्न, ये जुपिटर, इन सब के नीचे एक हाफ मून जैसा फॉर्मेशन बना हो। मैं यहाँ पर रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मरकरी रिंग, अपोलो रिंग, सैटर्न रिंग या जुपिटर रिंग, मैं बात कर रहा हूँ हाफ मून फॉर्मेशन। वो बनती है यहाँ पर, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह एक हाफ मून जैसी आकृति हो। ये भी इशारा करती है कि जातक की जिंदगी में पैसे की तंगी नहीं होगी, लेकिन चारों उंगलियों के नीचे, चारों पर्वतों पर मरकरी, अपोलो, सैटर्न और जुपिटर पर, चारों पर ही हाफ मून फॉर्मेशन होनी चाहिए। यह इशारा है कि जातक के पास धन भाव होगा ही नहीं। और देखिए, ये हमारी सैटर्न फिंगर, इस सैटर्न फिंगर का ये मिड फैलेंज, अगर मिड फैलेंज पर यहाँ पर 3 या 4 सीधी रेखाएं खड़ी हों, स्ट्रेट, ये भी इशारा कर रही हैं कि जातक को धन भाव नहीं होगा, कोई आर्थिक अभाव नहीं होगा, उसकी जिंदगी में आर्थिक स्तर पर खुशहाली होगी, पैसे की कोई कमी नहीं। और देखिए, जो ये अंगूठा है ना, ये पतला हो, कैसा हो, पतला, और थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ा हो, पतला और पीछे की तरफ मुड़ा हुआ। और जो शुक्र है ना, यह वेल डेवलप्ड। वास्तव में अंगूठे को ना हम लोग शुक्र का ही एक अंग मानते हैं। वहां पर अंगूठे का टॉप फैलेंज, वो वास्तव में शुक्र पर्वत का टॉप फैलेंज है। जो बीच वाला हिस्सा, ये मिड फैलेंज, और ये बेस थर्ड फैलेंज। क्योंकि अंगूठे को हम लोग उंगलियों की तरह से, उंगलियों का राजा मानते हैं। तो अंगूठा पतला है, लंबा है और पीछे की तरफ झुका हुआ है। साथ में शुक्र पर्वत भी वेल डेवलप्ड है। ये भी इशारा कर रहा है कि जातक को आर्थिक रूप से कोई अभाव नहीं होगा, उसके पास खूब संपन्नता होगी। क्योंकि वीनस के तीनों पार्ट काफी अच्छे हैं। तो सब सुख सुविधाएं, संपन्नता, लग्जरी, ऐश्वर्य, वैभव, सब सुविधाएं उसके पास होंगी। आगे देखिए, ये हमारा अपोलो, अपोलो वेल डेवलप्ड, और यहाँ पर एक सनलाइन और साथ में एक सहायक सनलाइन। जब 2 सनलाइन हो, ये भी इशारा करती है कि जातक को आर्थिक रूप से कोई कष्ट नहीं होने वाला। क्योंकि अपोलो है ना, अपोलो से क्या देखते हैं हम लोग, सफलता, संपन्नता, यश, प्रसिद्धि, कला, व्यापार, सेहत। तो यदि हमारे पास 2-2 सनलाइंस हैं
एक मेन सनलाइन, एक उसकी सब्सिडरी सहायक सूर्य रेखा, तो हमारे पास किसी बात की कमी नहीं रहेगी। खूब संपन्नता होगी, खूब मान सम्मान होगा और खूब ही हमारे पास सफलता होगी। ऐसे में भी हमारे पास आर्थिक रूप से कोई कष्ट नहीं होने वाला। ये भी राजयोग का एक हिस्सा है। तो हमने आज जिक्र किया कि शुक्र और चंद्र का संगम हो जाए, या सूर्य चंद्र और मरकरी का संबंध हो जाए, या उंगलियों, सब उंगलियों के नीचे जो ग्रह हैं उनके ऊपर रिंगना हो, हाफ मून फॉर्मेशन बनी हो, और जो मिड पैलेंजर सैटर्न का उस पर 3-4 खड़ी रेखाएं हों, और अंगूठा लंबा पतला और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका हुआ हो, और वेल डेवलप्ड शुक्र हो। ये सारी चीजें, ये सारे योग एक राजयोग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आदमी राजा की तरह से जीवन व्यतीत करेगा, खूब संपन्न, खुद वैभवपूर्ण, खूब ऐश्वर्यशाली जीवन। उसके जीवन में धन की कमी रहेगी ही नहीं। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, एसएस मिस्ट्री को, तो कर दो प्लीज़। साथ में लाइक और शेयर भी कर देना, और पास में ही बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा देना। और फिर वही वादा कि जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, शुक्रिया।